ये कहानी जैक के बारे में है, जो कि पिंडोरा प्लैनेट के रहने वाला है, जो कि अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है। ये बताता है कि अपने बच्चों के साथ मैं 2 बच्चे भी अडॉप्ट किया है, जिनमें एक मेरी पुरानी साथी की बेटी भी है, जो कि उसको पैदा करने के बाद मरी गई, और एक दूसरा बच्चा भी है जिसको वो पाला था, क्योंकि वो जब इधर रहने आया था तो इंसान भी इधर आए थे, लेकिन वो जब वापस ज़मीन की तरफ चले गए थे, ये बच्चा इधर ही रह गया था। ये बच्चे आपस में बहुत खेलते रहते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सब बच्चों को सब सिखाता है, जैसे तीर चलाना, मछली पकड़ना, ऐसे भी बहुत कुछ। ये सब बड़े छोटे बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात को जैक और उसकी वाइफ एक आसमान में सफ़ेद तारा देखते हैं, लेकिन वो जब करीब आता है तो पता चलता है ये तो इंसानों का स्पेसशिप है, जो कि एक बार फिर इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रहे हैं। शिप से निकलने वाली आग से जंगल में आग लग जाती है। इससे बहुत जानवर मरे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर इंसान निकलते हैं, जो कि बड़े बड़े रोबोट के अंदर बैठे हुए थे। इनके बड़े बड़े गाड़ियाँ भी होते हैं, जो रास्ते में आने वाली सारी चीज़ को कुचल के आगे बढ़ती रहती है। जैक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देख के रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचती है, और सोचते हैं कि ये इंसान कब इंसान बनेगा। फिर एक लैब दिखाई जाता है, जिसमें एक इंसान नीले कलर का होता है, जो जैक की तरह दिखाई देता है, जो कि बेकाबू होकर उड़ता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। फिर उसके साथी उसको कंट्रोल करके बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही है। आप मरने के बाद हम आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे बॉडी दे दी, इस वजह से आप इस प्लानट में ज़िंदा रह सके। आप दिखने में इस प्लानट के लोगों जैसे लगेंगे, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बहुत ही इंसानों को ऐसे बॉडी दे दी जाती है, जो कि कर्नल के आसपास खड़े लोगों को हम देख सकते थे। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी उनके ट्रेन को तबाह करके रोक देते हैं, जिसमें हथियार और खाने का सामान जा रहा था। फिर वो क्रिएचर इंसान के हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं और ये सब लोग मिलकर उनके खाना को लूट लेते हैं। जब कर्नल को ये सब चीज़ पता चलता है तो वो जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो जैक ही है जो नामी लोगों का लीडर है। क्योंकि जैक और उसके तरह देखने वाले लोगों को नामी कहा जाता है, जो कि जंगलों में रहते हैं, और उन्हीं ने ही वो ट्रेन पर अटैक किया था। लेकिन तब उनका एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि हम जब भी जैक के जंगल में गए हैं, उनके उड़ने वाले क्रिएचर ने हमारे हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिए हैं। तो कर्नल को बोलता है, आप ही हमारा आखिरी उम्मीद हो जो कि कुछ कर सकते हो। फिर कर्नल ने अपने कुछ साथियों के साथ वो जंगल में जाता है, जहाँ पे जैक के बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे इंसानों को आते देखते अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसानों ने उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी वक्त जैक की वाइफ वहाँ पे पहुँच के एक इंसान को मार देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैक की वाइफ बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है, जो कि इंसान के शक्ल वाला बच्चा था, जिसको वो लोग अडॉप्ट किए थे। जैक अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान था, इसलिए वो बोलता है कि हमें इस जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और वो कर्नल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि कर्नल जब यहाँ पे इंसानों के साथ आया था, मैंने ही कर्नल को मारा था, लेकिन कर्नल अब दोबारा जिंदा होकर आया और वो मुझे मारना चाहता है। तो हम अगर इधर से चले जाएंगे तो हमारे बाकी कबीलों के लोगों की जान बच जाएगी, क्योंकि वो कर्नल का बेटा जल्दी हमारा लोकेशन उनको बता देगा और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के ऊपर जुल्म कर करके उसको जैक का पता पूछ रहे थे, लेकिन वो हिम्मत करके कुछ भी नहीं बोलता है। कर्नल वहाँ पे आके उनको रोकता है और कहता है कि ये इंसान है, इसके साथ हम इंसानों की तरह बात करेंगे। फिर कर्नल वो लड़के की तरह हाथ बढ़ा के बोलता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। आखिरी बार मैं जब दुनिया में आया था, मैं तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे छोड़ के गया था, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास है मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेके ही जाऊँगा। फिर वो बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। फिर जैक अपनी फैमिली के साथ अपने कबीले को छोड़ के अपने क्रिएचर के ऊपर बैठ के बहुत दूर चला जाता है, ताकि उनको रहने को कोई नया ठिकाना मिले और वहाँ पे रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नाभिस के पास पहुंचते हैं, और रहने वाले लोग थे तो इसी प्लानट के, लेकिन देखने में उनसे अलग थे। ये पानी वाला लोग शुरू से उनका मजाक बनाते हैं, जैसे उनकी दुम पतली है, उनकी बाजू पतली है, और भी बहुत कुछ। तभी उनके पानी वाले लीडर आते हैं। वो लीडर कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हें इधर पानी के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि पानी में कैसे सर्वाइव करना है। फिर जैक कहता है कि हम सब जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे, मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, वो यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सकेंगे।
फिर पानी का लीडर जैक की बात मान जाता है और उनको रहने के लिए इजाज़त दे देता है। अगले दिन जैक के बच्चे को उधर रहने वाले बच्चे पानी में घुमा रहे होते हैं। फिर जैक का बेटा अपने बालों वाली चुटिया वहाँ के एक क्रिएचर से जोड़ता है। वो क्रिएचर बहुत तेज़ी से पानी में चलता है, इसीलिए जैक का बेटा गिर जाता है और वहाँ पे सब लोग हंसते हैं। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, उससे बदतमीजी भी करते हैं और उसको काफ़ी तंग करते हैं। तभी वहाँ पे जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और वहाँ पे तंग करने वाले बच्चों को मारते हैं। जब जैक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटता है कि तुमने उसको क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर के बेटा है। फिर जैक का बेटा जाता है और वो लीडर के बेटे को माफ़ी मांगता है। लीडर का बेटा मान तो जाता है, लेकिन वो अंदर से उसको धोखा देना चाहता था, बदला लेना चाहता था। फिर वो उसको कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ, और वो उसको समुंदर के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। फिर वो उसको वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद पानी से मॉन्स्टर आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो डूबने लगता है, वो मॉन्स्टर उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वो छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डाल के पत्थर पे जोर से मारता है और उसको वहीं पे मार डालता है। और जैक का बेटा पानी के अंदर सांस नहीं ले पाता है और डूबते ही जाता है। लेकिन उसका जब आँख खुलता है वो देखता है कि पानी के अंदर सबसे बड़ा मॉन्स्टर ने उसका जान बचाया है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। वो लड़का देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफ़ी जख्मी था। उसके जिस्म पे लगे हुए हथियार को निकाल कर उसको सुकून देता है। फिर उनके बीच दोस्ती हो जाती है। फिर वो मॉन्स्टर इस लड़का को अपने घर वालों के पास छोड़ के आता है। जब कबीले के लीडर को ये बात पता चलता है तो वो अपने बेटे को ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसको सजा देने जा रहा था। लेकिन तब जैक का बेटा कहता है कि आपके बेटा का कोई दोस्त नहीं है, मेरा मन था गहरा समुंदर के अंदर जाने के लिए। ये सब सुन के लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है। फिर लीडर के बेटे को अपना गलती का एहसास हो जाता है और वो दिल से उन लोगों का दोस्त बन जाता है। फिर जैक का बेटा अपने सारे दोस्तों को बताता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उसके बाद कोई नहीं यकीन करता है। अगले दिन जैक का बेटा फिर वो बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है। दोनों पानी के अंदर बहुत खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर कर्नल ने पता लगा रहा था कि जैक ने अपनी फैमिलियों के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है। तभी भी उन लोगों को पता नहीं था कि वो कहाँ पे हैं, इसीलिए वो लोग उसे ढूंढते ही रहते थे। कर्नल ने वहाँ पे उड़ने वाले कुछ क्रिएचर के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लिया। फिर वो अपने बेटे के साथ जैक को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और एक आइलैंड के पास पहुँचता है। लेकिन यहाँ का लोग कहता है कि तुम जिसका तस्वीर हमें दिखा रहे हो उसको हम कभी नहीं देखा। लेकिन कर्नल को ये सब की बात झूठ लगता है और वो उधर जाके वो उनका क्रिएचर को मार देता है। कर्नल का बेटा कर्नल को समझाता है कि ये लोग सच में कुछ नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं। कर्नल उसका बेटे के बात मान लेता है, लेकिन वो वापस जाते टाइम वहाँ के कबीले में आग लगा देता है। वो आग की वजह से वहाँ पे सबका घर परिवार जल के राख हो जाता है। फिर कर्नल वहाँ से चला जाता है और बाकी जगह पे भी जाके अलग अलग कबीलों के ऊपर हमला करता है और उनको मार देता है। वो जैक के बारे में सबको बहुत कुछ पूछता है, लेकिन अभी तक उसको जैक के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। इसी तरह ये इंसान पानी वाले एक क्रिएचर को उसी टाइम देखते हैं। उसके ऊपर भी वो लोहे की बनी हुई चेन और छोटे मिसाइल पे अटैक करते हैं। फिर एक ऐसे अल्ट्रासोनिक गन पे उसके ऊपर हमला करते हैं कि वो मॉन्स्टर इंसान के ऊपर हमला ही नहीं कर पाता है। वो मॉन्स्टर उसी टाइम अपने छोटे बच्चों के साथ तैर रहा होता है। ये हमला की वजह से वो दर्द से चीख रहा था, तड़प रहा था और आखिरकार वो वहीं पे मर ही जाता है। लेकिन उसका बच्चा उसके इर्द गिर्द घूम के उसको आवाज़ें दे रहा था। लेकिन वो इंसान बहुत खुशी के साथ वहाँ पे तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। और ये सब देख के कर्नल का बेटा काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि वो सब जानवरों का उससे बहुत फिक्र थी, लेकिन वो होने वाले जुर्म को रोक नहीं सकता था। इंसान उस क्रिएचर को पकड़ कर अपने साथ ले जाता, उसके मुंह के अंदर ड्रिल मशीन डाल के एक येलो कलर टाइप का लिक्विड निकालते हैं। और वो लिक्विड का खासियत ये था क्योंकि वो लिक्विड जो भी पिएगा उसका उम्र बहुत कम बढ़ेगी, उसको ज़िंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे और वो जल्दी मरेगा भी नहीं। फिर वो लोग बात करते हैं कि लिक्विड बेच के हम करोड़ों में पैसा कमाएंगे। फिर सीन चेंज होता है, वो मरने वाले मॉन्स्टर क्रिएचर को नावी के लोग देख लेते हैं। फिर वो लोग जैक को बुरा भला कहते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारे वजह से ही इंसान इधर आके पहुंच गए। वो हमारे क्रिएचर को मार रहे हैं और बहुत जल्दी हमें भी मार देंगे। लेकिन उनका नावी लीडर कहता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। और कुछ देर बाद हमें एक दिखाया जाता है, जैक का बेटा फिर वो बड़े वाले मॉन्स्टर से मिलने जाता है। फिर वो देखता है कि वो मॉन्स्टर के ऊपर एंकर जैसा कोई डिवाइस लगा था
जो कि वो मॉन्स्टर को वहीं पे ही रोक के रखा था और वो वहीं से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि इंसान और लिक्विड हासिल करने के लिए वो मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं। इस पर बारी आई थी जैक के बेटे की बड़े मॉन्स्टर की, जो साइज में बहुत बड़ी थी और इंसानों को उससे काफ़ी लिक्विड मिल सकता था। तब जैक का बेटा और उसका साथी वो मॉन्स्टर के पास होते हैं, जबकि इंसान उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल उन बच्चों को दूर से दूरबीन से वहाँ देख लेता है। जैक और उसके दोस्त को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं, इसलिए वो लोग हथियार लेकर वहाँ से जल्दी निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से बच्चे बड़े मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल लेते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर आगे तैर कर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी वो बच्चों के पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसका हाथ पकड़ के उसको बचा लेता है। लेकिन थोड़ी देर में एक बड़ा सा जाल डाल के उन लोगों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और जैक देखता है कि उनके बच्चों को शिप के आगे कर्नल ने बांध रखा है। कर्नल कहता है कि अगर बच्चों का जान बचाना चाहते हो तो तुम शिप पर सिर्फ अकेले आना। फिर सबकी भलाई के लिए जैक ने अकेला जाने का फैसला लेता है। फिर वो बड़ा क्रिएचर अचानक पानी के अंदर से ऊपर आके कर्नल के शिप के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो अपने हाथों और दुम से वहाँ पे खड़े वाले इंसानों को मारने लगता है। इस मौके का फायदा उठा के जैक और कबीले के लोग भी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर इंसान और नाभी लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही होती है। बहुत से इंसान मारे जाते हैं और कुछ नाभी लोग भी मारे जाते हैं। फिर वो नाभी वाले क्रिएचर इंसान के एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगा के उसको गिरा देता है और लोहे की जंजीर को खींच को वो बोट को पलटा देता है। दूसरी ओर जैक भी वो इंसानों के साथ मुकाबला करते हुए उनके बच्चों को छुड़ा लेता है। वो बच्चे लोग भी अपने अडॉप्टेड इंसान भाई को ढूंढ लेते और अपने पास ले आते हैं, लेकिन उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है। उनकी माँ ये सब देख के अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती है और जोर जोर से रोती है। जैक के 2 बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए होते हैं। वो लोग इंतज़ार करते हुए रहते हैं कि जैक उनको बचाने आएगा और इसी मौके में हम जैक को मार डालेंगे। जैक वहाँ पे बड़े खामोशी से आता है और धमाका कर देता है, जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है। काफ़ी सारे इंसान भी मरे जाते हैं। जैक की बीवी अपनी तीर से काफ़ी सारे इंसानों को मार देती है, क्योंकि वो अभी अभी अपने बेटे को खोया था और बहुत गुस्से में थी। फिर कर्नल को दिखाया जाता है, जो जैक की बेटी के गले पे चाकू रख के सबको हथियार डालने के लिए कहता है। लेकिन ठीक उसी वक्त जैक की बीवी भी पीछे से आके कर्नल के बेटे के गले पे चाकू रख देती है। ये देख के कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। फिर फाइनली कर्नल और जैक के बीच में लड़ाई होती है। फिर बहुत मुश्किलों के बाद जैक कर्नल के गला दबा के उसको वहीं पे मार देता है और आखिरकार ये जालिम कर्नल पानी में डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसको डूबने से बचाकर पानी से बाहर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसका जान जो बचाई हुई थी जब जैक की बीवी उसके गले के ऊपर चाकू रखी थी। जब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ आओ, तब वो उसके ऊपर गुस्सा करके अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उसको देख के जैक के फैमिली वाले भी बहुत खुश होते हैं। आखिर में उसके मरने वाले बेटे को जैक ने पानी के अंदर दफना देता है और उस वक्त उसको सब पुराना याद आ रहा था कि मेरा बेटा जो आज मरा है उसको कैसे अपने हाथों उठाया था जब वो पैदा हुआ था, और आज इन्हीं हाथों से उसको दफन भी कर रहा हूँ। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।